नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा आप सभी का एडुकेटिव स्पेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा 2023 में जो है हमें ज्योग्राफी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उनके जो है 76 से लेके 100 तक जो लास्ट क्वेश्चन हमारे बचते हैं उनको सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने जो है 1 से लेके 75 तक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं, जिसको हमने जो 3 पार्ट में डिवाइड करके उन वीडियोज़ को बनाया हुआ है। ये इस सीरीज़ का जो है लास्ट पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम लास्ट जो 25 हमारे क्वेश्चन बचते हैं उनको सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है रहता है उसमें 100 क्वेश्चन जो है आप सभी से जो है पूछे जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है हाफ मार्क जो है कैरी करता है, यानी आधा नंबर जो है हर एक क्वेश्चन जो है कैरी करता है। टोटल जो है हमारे पास 50 नंबर का ये जो है एंट्रेंस टेस्ट रहता है, और साथ ही आपको 1.5 घंटे का जो है टाइम दिया जाता है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को करने के लिए। और इस एंट्रेंस टेस्ट में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको जो है देखने को नहीं मिलती है। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन यानी 76 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, अर्बनाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ। शहरीकरण परिणाम है। ऑप्शन है हमारे पास एजुकेशनल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, या तो माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विलेज टू सिटीज। हिंदी में कहें तो शैक्षणिक विकास का, ग्रामीण विकास का, कृषि विकास का, या तो गांवों से शहरों को जनसंख्या के प्रवासन का। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विलेज टू सिटीज, यानी गांव से शहरों को जनसंख्या के प्रवासन का। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन मैप प्रोजेक्शन आर बेस्ड ऑन। हिंदी में कहे तो सर्वाधिक आम मानचित्र प्रक्षेपण आधारित होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 2 शेप, 3 शेप्स, 4 शेप्स, या तो 5 शेप्स। हिंदी में कहे तो 2 आकारों पर, 3 आकारों पर, 4 आकारों पर, या तो 5 आकारों पर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 3 शेप्स, यानी 3 आकारों पर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द प्रोजेक्शन लीस्ट स्टेबल फॉर द वॉल मैप इज। विश्व मानचित्र के लिए सबसे कम उपयुक्त प्रक्षेपण है। ऑप्शन है हमारे पास कॉनिकल, सिलेंड्रिकल, मर्केटर, या तो ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में कहे तो शंक्वाकार, वेलनाकार, मार्केटर, या तो उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कॉनिकल, यानी शंक्वाकार। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ग्लोब द रिजल्टेंट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड। जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब के केंद्र में रखा जाता है तो परिणामी प्रक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास स्टीरियोग्राफिक, निमोनिक, ऑर्थोग्राफिक, या तो ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में कहें तो स्टीरियोग्राफिक, निमोनिक, ऑर्थोग्राफिक, या तो उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, निमोनिक। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिक फीचर्स नोट देयर इन द मैप। निम्नलिखित में से कौन सी भूगोलिक विशेषता नक्शे में नहीं होती है। ऑप्शन है हमारे पास शेप्स, डायरेक्शंस, एरिया, या तो टोपोग्राफी। हिंदी में कहें तो आकृति, दिशा, क्षेत्रफल, या तो स्थलाकृति। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, टोपोग्राफी, यानी स्थलाकृति। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। निम्नलिखित में से किसे समान क्षेत्र प्रक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, एजीम्यूथल प्रोजेक्शन, होमोग्राफिक प्रोजेक्शन, या तो इक्व डिस्टेंट प्रोजेक्शन। हिंदी में कहे तो हिंदी में भी जो है सेम ही है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, होमोग्राफिक प्रोजेक्शन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। लौह अयस्क निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रकार है। ऑप्शन है हमारे पास रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक, या तो फ्लो। हिंदी में कहे तो नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, जैविक, या तो प्रवाही। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, नॉन रिन्यूएबल, यानी गैर नवीकरणीय। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन है हमारे पास इंटेंसिव कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग,
ओवर इरिगेशन या तो डिफॉरेस्ट्रेशन। हिंदी में कहें तो गहन खेती, अत्यधिक चराई, अत्यधिक सिंचाई या तो वनों की कटाई। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ओवर इरिगेशन यानी अत्यधिक सिंचाई। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access them are called। वातावरण में सामग्री जो मानव की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती है लेकिन मनुष्य के पास उन तक पहुंचने की उपयुक्त तकनीक नहीं है कहलाती है। ऑप्शन है हमारे पास स्टॉक्स, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज या तो रिजर्व्स। हिंदी में कहें तो स्टॉक्स संभावित संसाधन या तो विकसित संसाधन या तो सुरक्षित। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, स्टॉक्स। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स इज कॉल्ड। 5 से अधिक कृषि वर्षों तक बिना खेती के छोड़ी गई भूमि कहलाती है। ऑप्शन है हमारे पास करंट फॉलो, कल्टिवेबल वेस्टलैंड, पास्चर लैंड या तो बैरन लैंड। हिंदी में कहें तो वर्तमान प्रति कृषि योग्य बंजर भूमि, चारागाह भूमि या तो बंजर भूमि। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कल्टिवेबल वेस्टलैंड यानी कृषि योग्य बंजर भूमि। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वह है ऑल द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड। वे सभी संसाधन जो निर्जीवी वस्तुओं से बने होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास अबायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज या तो नन ऑफ द अबव। हिंदी में कहें तो अजैविक संसाधन, जैविक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अबायोटिक रिसोर्सेज यानी अजैविक संसाधन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द ब्लैक गोल्ड। निम्नलिखित में से किसे काला सोना भी कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास सीएनजी, कोल, नेचुरल गैस या तो पेट्रोलियम। हिंदी में कहे तो सीएनजी, कोयला, प्राकृतिक गैस या तो पेट्रोलियम। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 88 जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है कोल माइंस इन झारखंड आर लोकेटेड एट। झारखंड में कोयले की खदान स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास झरिया, जमशेदपुर, रांची या तो लोहरदगा। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, झरिया में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। कौन सा उच्चतम गुणवत्ता का कोयला है। ऑप्शन है हमारे पास बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या तो पीट। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रेसाइट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज नॉट फॉल इन द ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन है हमारे पास पोंटा साहिब, नाहन, बिलासपुर या तो धर्मशाला। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र क्या है। ऑप्शन है हमारे पास 75,635 किलोमीटर। ऑप्शन बी है हमारे पास 73,655 किलोमीटर। ऑप्शन सी है हमारे पास 56,573 किलोमीटर या तो 55,673 किलोमीटर। हिंदी में कहे तो 75,635 किलोमीटर, 73,655 किलोमीटर, 56,573 किलोमीटर या तो 55,673 किलोमीटर। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 55,673 किलोमीटर यानी 55,673 किलोमीटर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश अमंग द स्टेट्स एट द नेशनल लेवल इन टर्म ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के पदों में हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है हमारे पास 5th, 9th, 12th या तो 15th, 5वां, 9वां, 12वां या तो 15वां। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 15th पोजीशन यानी 15वीं पोजीशन। ये जो पोजीशन है चेंज भी होती रहती है, समटाइम्स जो है कुछ नए स्टेट्स बन रहे हैं तो ये जो पोजीशन जो है चेंज होती रहती है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हिमाचल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। हिमाचल दिवस कब
मनाया जाता है? सो ऑप्शन है हमारे पास 15 अगस्त, 25 अगस्त, 15 अप्रैल या तो 25 दिसंबर। हिंदी में कहें तो 15 अगस्त को, 25 जनवरी को, 15 अप्रैल को या तो 25 दिसंबर को। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल को। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मणिकर्ण गर्म पानी के झरने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मौजूद हैं? कुल्लू में, हमीरपुर में, मंडी में या तो शिमला में। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनर हिमालयन रेंज धौलाधार लार्जली फॉल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ? अंतर हिमाचल श्रृंखला धौलाधार मुख्यतः किस जिले में आती है? चंबा में, मंडी में, कांगड़ा में या तो शिमला में। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल द गद्दी ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? अपनी जीवन शैली के अनुसार हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है हमारे पास सेमी नोमैडिक, सेमी पास्टोरल्स, सेमी एग्रीकल्चरिस्ट या तो ऑल द अबव। हिंदी में कहें तो आरद्र खाना बदोश, आरद्र देहाती, आरद्र कृषक या तो उपयुक्त सभी। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव, यानी उपयुक्त सभी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइबल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र नहीं है? किन्नौर, सोलन, भरमौर या तो पांगी। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सोलन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? नाफ्ताश्रुब, चमेरा, पार्वती या तो बैनर। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, नाफ्ताश्रुब। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है, विच सिटी इज द विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर शीतकालीन राजधानी है? ऑप्शन है हमारे पास धर्मशाला, शिमला, मंडी या तो रामपुर। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, धर्मशाला। मूव ऑन करते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का राज्य पेड़ कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास टीक, पाइन, देवदार या तो एप्पल। टीक, पाइन, देवदार या तो सेब। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, देवदार। सो इसी के साथ जो है हमारे टोटल लास्ट जो है 25 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं। सो ये पूरी की पूरी सीरीज 1 से लेकर 100 तक एमए ज्योग्राफी का जो एंट्रेंस टेस्ट 2023 में हुआ था वो खत्म हो चुकी है। सो आई होप आप सभी को जो है सारे के सारे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आए होंगे, अच्छे से आंसर उनके समझ आए होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है जरूर मिल सके। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर ले, लिंक जो है आपको सबसे पहले ही डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।